सैंपल कलेक्शन कैसे करना है बताया गया, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट बताया गया। अब आगे है मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन, कहाँ से लेते हैं हम लोग, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन स्क्रीन पर से। स्क्रीन कहाँ से हो सकती है, सिंगल स्क्रीन और बच्चों के हाथों से, ठीक है, और हील से वेनस ब्लड कलेक्शन। वेनस ब्लड कलेक्शन आपको क्या है, वेन से लेते हैं वेनस, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन से कैपिलरी का ब्लड लेते हैं, वेनस ब्लड वेनी पंक्चर से लेते हैं, आर्टरी का ब्लड आर्टेरियल पंक्चर से लेते हैं। ये पड़ा हुआ था, ठीक है, तो अच्छी बात है। बोर्ड का है ये हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है, आर्टरी ये बता, वेनस का ब्लड रिटर्न होता है टू द हार्ट, आर्टरी में हार्ट से टुवर्ड द बॉडी। अब ये आर्टरी जैसे इससे आगे पतली होती है, आर्टेरियोल में डेवलप हो जाती है, आर्टेरियोल, ठीक है। वेन आगे जाके पतली हो जाती है, वेन्यूल्स हो जाती है, इसके बाद ये आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, यार आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे कैपिलरी का ऐसे करना। ये मान लीजिए आपके फिंगर में आया हुआ, फिंगर भी आपके फिंगर है मान लीजिए, फिंगर बने हुए, फिंगर में ये आर्टरी वेन्स मिल जाती है, ठीक, कैपिलरी फॉर्मेशन हो गया, कैपिलरी फॉर्मेशन बेटा सोच रहे हो कि ये मना क्यों है? यस सर, ठीक है, आपको तो पता ही है इसको कहते क्या है, और क्या कहते हैं, ये जाल जो बना है कैपिलरी आर्टरी वेन्स का कैपिलरी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जंक्शन 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 तो है, जंक्शन में आप जुड़ गए हैं, वो जंक्शन इसका एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी ऊपर एनास्मोसिस कभी सुना है ना, मैं वही पढ़ाता हूँ, नहीं सुना, जो सुना है तो उससे जोड़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है, एनास्मोसिस लिख लो, ये काम आएगा। एनास्मोसिस का मतलब होता है जाल, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैं जो बताता रहूँगा के साथ। सेफ रहता है, डैमेज ज़्यादा कम डैमेज होता है, इसलिए सेफ होता है। वेनी पंक्चर में थोड़ा रिस्क होता है, किस चीज़ का रिस्क होता है, और तो ऐसा काम क्यों करोगे, और क्या बॉडी मतलब वो ठीक ज़्यादा है, कैपिलरी तो थिन होती है, तो उसमें से ब्लड लॉस भी कम होगा, तो ये ठीक होती है, इसको पंक्चर में ब्लड ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, और हेमेटोमा बनने के चांस रहते हैं, ठीक, इमे मतलब लिंक लो हेमेटोमा है, ब्लड क्लॉट हेमेटोमा, ओमा जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर किसी चीज़ का कलेक्शन होगा,
टिश्यू का कलेक्शन। अगर ब्लड का कलेक्शन होगा तो हीमेटोमा। कार्सिनोमा सुना है? यस यस सर। ठीक है। ट्यूबरकुलोमा, इसी तरह की चीजें, टीबी की गांठ बन गई ट्यूबरकुलोमा। लाइपोमा, फैट की गांठ बन गई, चर्बी की गांठ। कभी देखा है किसी की स्किन में जगह जगह गिल्टियाँ पड़ी होती हैं बैक में, ठीक है, वो मुंह की होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं। लाइपोमा कहते हैं। ठीक, ओमा मतलब किसी चीज़ का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ टिश्यू। वो टिश्यू किस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते हैं। अगर ब्लड सेल्स वहाँ पर है तो हीमेटोमा। लिपिड है लाइपोमा, फैट को लिपिड बोलते हैं ना, तो लाइपोमा। जहाँ जहाँ लाइपोवर्टिक्स होगा वहाँ पर फैट की बात करेंगे। ठीक है, LYP होगा। लाइपोलिसिस, जैसे लाइपोलिसिस मतलब क्या हो गया? अच्छा, मेरी क्लास में तो फ्लेबोटोमी आपको पता है, लेकिन साथ में इसके जो हम बताते चल रहे हैं तो सीखते चलो टर्मिनोलॉजी। मेडिकल के स्टूडेंट को टर्मिनोलॉजी ही आनी चाहिए इससे आसान। हमारी जो RX लिखा हो तो RX के मतलब पता है, BD है, BDS है ना, HS है, तो ये सब क्या टर्मिनोलॉजी तो है। पूरा मेडिकल को टर्मिनोलॉजी लिखा है ना। अगर पूरी लैंग्वेज लिखने लगे तो पर्चा ऐसे ही ना जाए। और डॉक्टर के पास, आप लोग के पास, सबके पास काम ढेर सारा रहता है तो शॉर्ट में लिखा जाता है, इसीलिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अब उसे लिखेगा दिन में 3 बार खाना है तो इतना लिखेंगे। PDF लिख दिया, यस सर। PD टू टाइप फिक्स एंड डाइट बोलते हैं, BID। BDS भी लिखते हैं, BID भी लिखते हैं। जैसे BID होता है फिक्स एंड डाइट, वही वंस डे, वंस इन अ डे। PDS लिखा होता है, ठीक है। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 4 दिन में 4 टाइम। हाँ, PDS मतलब सुबह दोपहर शाम रात 4 बार खाना, ठीक है। टर्मिनोलॉजी तो मैं और क्या बता रहा था? सर PDS लाइपोमा वगैरह होता है। और क्या बताया? समझ गए ना, ओमा वर्ड जहाँ होता है, कार्सिनोमा में कैंसर की गांठ, ट्यूबरकुलोमा टीबी की गांठ। ठीक है, हेल्पफुल है बातें करने के लिए, हेल्पफुल है, सही है। अच्छा, इसमें ये भी चांस इन कंटामिनेट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, है ना। वेन्स में डायरेक्ट आप ओपनिंग कर रहे हैं ना, फंक्शन कर रहे हैं, वेनी फंक्शन में इन्फेक्शन ज़्यादा, बाहरी इन्फेक्शन अंदर जाने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए सेफ है वो कैटेगरी का। लेस टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी से 3 मार्क की प्रैक्टिकल। अच्छा, इसमें आप अगर इसमें कॉटन से कुछ ना भी आप प्रेस ना भी करो तो भी क्लॉट आराम से बन जाता है। ब्लीडिंग बंद हो जाती है ना, आपसे प्रेशर आप लगाओ चाहे ना लगाओ, वो भी सेफ है। इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, कम ब्लड लेवल पड़ती है, चीप सस्ता होता है, अच्छा जरूरी नहीं सबसे अच्छा। सुविधा का काम इसमें एक्यूरेसी कम रहती है ना। अब इससे टेस्टिंग करोगे, ये बताओ कंसंट्रेशन आपको वेनस ब्लड में ज़्यादा मिलेगा कि आर्टीरियल ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा? जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा वहाँ एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर ब्लड आप शुगर की चेक करोगे, है ना, यहाँ का कुछ और रेटिंग आएगी, यहाँ से लोग कुछ और रेटिंग आएगी। 100% एक ही पेशेंट में तुरंत करोगे, तुरंत यहाँ से सैंपल लोगे और यहाँ सैंपल लोगे, दोनों वेरिएशन आएगा। आर्टिस्ट की वजह दीजिए, पार्टी निकालो ना, निकाल देंगे, ठीक है। ईयर ग्लोब्स, ठीक, ईयर ग्लोब्स से ले सकते हैं, फिंगर टिप से ले सकते हैं, ग्रेडेड से टिप से ले सकते हैं। जैसे ठीक है, 2 से 1 से लंच छटा को बताइए, ये 3 mm का पॉइंट, प्रोसीजर में आपको पता है, लेकिन ये पॉसिबल यूज का 4th रिंग फिंगर, 4th रिंग फिंगर लेता है, 4th फिंगर
ठीक है, और द मिडिल फिंगर भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों? हम से क्यों नहीं ले रहे? बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो यहाँ सर एक मिनट यूज होती है इससे तो से ज़्यादा यस सर Meditation prefer to put finger on their non-dominant hand. बहुत से लोग, बहुत से पेशेंट मतलब ऐसा प्रकार ये ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। मिडिल फिंगर ये फिंगर ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ये वैसे ही इसमें छोटी उंगली इसमें ब्लड कम जा रहा होगा। अब इसकी हम रिकॉर्डिंग सही से होती है प्रिंसिपल भी नीचे आ जाएंगे यहाँ की स्किन मोटी होती है। अब यस सर इससे ज़्यादा गहरा करना पड़ेगा। मिडिल फिंगर है 0.3 mm की है ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा कंफर्ट हो, यहाँ दर्द से ज़्यादा होगा, ज़्यादा डैमेज करना ज़्यादा जितना अंदर जाएगा। तो ये इसमें ये ज़्यादातर काम इससे करते हैं। डोमिनेंट है थोड़ा, ये डोमिनेंट फिंगर है। ठीक है, ऐसे करते कोई उंगली मत दिखाओ, ये क्यों कहते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं। ये डोमिनेंट फिंगर है। डोमिनेंट मतलब ये सामने वाले शख्स पे प्रभाव डालती है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? सर मुझे दिखाना उसके ऊपर उसका मतलब आप उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होती है। काम भी सबका काम रहता है, सही होता है, थोड़ा कम काम रहता है। थंब का सबसे ज़्यादा यूज होता है। लिटिल फिंगर में पेन ज़्यादा होगा, कुछ छोटा एरिया है। और दूसरी बात है कि पैल्पेबल रहती है। ये थोड़ी पैल्पेबल अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा ये आप छोटे दिन सबसे ज़्यादा पैल्पेबल यही मिलेगी। बाकी होगी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा। ठीक है, एक नया होता है बैठा यार। पहली बात तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉन डोमिनेंट हैंड लेंगे। ये आपका डोमिनेंट हाथ है क्योंकि ये इससे काम होता है। ये नॉन डोमिनेंट हाथ, ठीक, उसमें भी ये लेंगे। पानी कम से बहुत कम क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कम पानी। ठीक है, अब आप लोग देखना सैंपल दिया है ना आपको अभी। अच्छी यार बनी रही है ग्लूकोमीटर घर पे ना कभी किया होगा, घर पे ही रहता है। ये फिंगर पे ऐसे पकड़ना है। ठीक, ये फर्स्ट वाला जो बोर है इसके नीचे के हिस्से पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऐसे पकड़ेंगे जब तक ये रेड ना हो। पुश के नीचे से पुश करेंगे, ये रेड हो गई। वहाँ ब्लड दिख रहा है आपको ना, रेड वाले को ब्लड आ गया। अब इसमें भी है कि आपको ना सामने से ट्रीट करनी है, ना ज़्यादा नेल्स के पास में। आपको सबसे उठा हुआ एरिया दिख रहा है, लग रहा है करके देखो। ये यहाँ पर पिन मारनी है और पहला ड्रॉप क्लीन करना है, उसके बाद करना है। ठीक है, अभी करना है जैसे मैंने पकड़ा ऐसे पकड़ने का तरीका होता है। ऐसे थैंक यू सर। बैठो थोड़ा पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो। अभी तुमको बुलाएंगे फिर बार आएंगे सर। चल रहा है वीडियो चल रहा है। हाँ सर ठीक है, मोस्टली लोग नॉन डोमिनेंट हाथ देते हैं। आपको भी पेशेंट का नॉन डोमिनेंट हाथ ही देना है। उससे पूछना है लेफ्टी हो कि राइटी हो। हो सकता है कि आपने आंसर से कहाँ करते लेफ्ट वाले से। चूज अ पंक्चर साइड नियर द राइट और लेफ्ट एज ऑफ द फिंगर। साइड में भी ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट। सामने टिक के ले सबसे ज़्यादा वही क्लीन द साइड एज गुड फॉर मेनी पंक्चर। ठीक है, साइड को क्लीन करना है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर कंटामिनेशन हो सकता है। तो डेली इंजेक्शन लगा मतलब आपको भी खाना खा रहे तो उसमें आगे
हॉरिजॉन्टल ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लेना ये लॉन्गिट्यूडनल क्वेश्चन है ना ये ऐसा नहीं ये तो हॉरिजॉन्टल make the function perpendicular rather than parallel to the finger point क्या लिखा हुआ make the function perpendicular 90 डिग्री है actually something that into the test of which to the पता है आपको कि release the pressure on the side of the finger this will allow the open if the flow of blood is not free enough tension should be exerted on the skin in an outward direction in order to open the wound slightly ऐसे स्लाइडली दबा इधर करना है ठीक है दबाने से यार ब्लड इधर को ले जाएंगे ना यस सर तभी आएगा ब्लड दबाने से नहीं हो रहा है तो छोटी छोटी बातें नहीं ठीक है परफॉर्म द फिंगर और भी फंक्शन अक्रॉस द फिंगर फिंगर प्रिंट्स एट द with more activity rather than run down the channel of the fingerprint. ये तो गलत निकल गया लेकिन केडी की जाएगी ना बस सर और ठीक है सर wipe away the first drop of blood using dodge or remove. ऐसे किस वे रिमूव करते हैं सो पहला स्टार्ट पहले डिस्कस करेंगे क्यों करते हैं सर ये लेंसेज पिक कर रहे हैं कौन से लेंसेज भी कटा सर हैं? ये पॉकेट में आ गया अरे पहला ड्रॉप क्यों हटा देते हैं सर कंटामिनेट और क्योंकि सर सबसे ऊपर वाली स्किन के पास वाला एक कारण तो ये भी है कंटामिनेट के हम लोग तो उसको साफ कर रहे हैं ना सर ये भी कांटेक्ट में आया सेकंड ड्रॉप आएगी तो एयर में कांटेक्ट में नहीं आएगी सेकंड ड्रॉप तो पहले वाले में सीरम आ जाता है ठीक है थोड़ा हल्का सा ब्लड पतला आता है इससे सीरम मिक्स होता है उसके बाद जब फ्लो से बहना शुरू होता है तब हमें एक्यूरेसी तो फर्स्ट ड्रॉप की एक्यूरेसी और सेकंड ड्रॉप की एक्यूरेसी में अंतर आ जाएगा किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो इसमें जो है कि नॉर्मल जितना है उसका एक्चुअल में उससे थोड़ा कम आएगा फर्स्ट ड्रॉप में और कोई बात नहीं Calculation the appropriate label specimen appropriately. Make sure treating has stop, apply and bandage if necessary. Discard jar appropriately. Discard सही जहाँ मिलना चाहिए वहाँ discard कर देना है. Sharp object को needle को जैसा आपको पता है bandage लगाना bleeding treatment के लिए. Veins of small children and infants are too small for venipuncture. बटरफ्लाई needle में यूज टू कलेक्ट ब्लड इन द ब्लड है यस सर ठीक है बच्चों में क्या है वेन्स स्मॉल होती हैं बच्चों में वेन्स स्मॉल होती हैं लेकिन हमें ब्लड चाहिए या तो पिन प्रिक करके लेंगे या तो वेन से लेंगे लेकिन वेन्स होती हैं पतली बच्चों में तो फिर कैसे बटरफ्लाई needle पता है आपको बटरफ्लाई needle यस सर जो पंख लगे होते हैं देखा है फोटो में देखा है सर वो दोनों इसमें आता है बच्चे इंफ्यूजन चढ़ाने में भी काम आता है ब्लड का सैंपल लेने में भी काम आता है ऐसा नहीं कोई सैंपल ले लेगा ठीक है ये प्रोसीजर तो हम लोग को पता है ठीक है ज़्यादा मात्रा ब्लड चाहिए तो ये करेंगे साइड में पहले मीडियम प्रोवाइडर तो इसे these three veins found in the anti-provider एक तो माइनस होता है
the lateral or outside of arc, the median cubital plane, the preferred one to use is found close to the center. The basilic vein is located on the inner or medial part. सबसे बाहर से पहले, फिर अंदर की तरफ बेसिलिक और मीडियम क्यूबाइटल। आप देखिए मोड़ रखते हैं ना, इनका राइट हैंड, राइट हैंड, ठीक है। ठीक है, ये बीच वाली मीडियम वाली देख रहे हो, ये बीच वाली मीडियम, ये देखो यहाँ वो रही हो, देखो सेंटर में है, ये देखो, ठीक है। और इधर भी होगी, ये भी हो सकती है और इंटरनल होगी। और सर ये इसकी क्या तुम्हारी बढ़िया दिख रही है सर हमारे काम करने पर कसके थोड़ी देर ज़्यादा बांधना पड़ेगा, उसकी दिख रही है, ठीक है। वो दिखा दिखा देखो वो साइड में लेटर जो दिख रही है, सर्वाइकल, ये मीडियन मीडियन बेसिलिक, ठीक है। और सिफाइलिक उधर बाहर से लाइट नहीं, ठीक ठीक है। सैंपल जो भी लेंगे तो बेंच मुड़ी नहीं होनी चाहिए, जहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे वो बेंच सीधी होनी, स्ट्रेट होनी चाहिए, ब्रांचेस ना हो वहाँ पे, ब्रांचेस ना हो, पहले जॉइंट ना हो, तो बेंच एक जगह जुड़ ना रही। सर ऐसे क्यों आ जाता है? फिर बाद देखो जॉइंट से वहाँ हो सकता है कि आप सही से बेंच मिले ही ना, जॉइंट पर प्रॉब्लम होती है, दिक्कत हो सकती है। अच्छा, वीगो वगैरह डालने में रहता है कि जॉइंट्स पे भी नहीं डाला जाता, वीगो भी लगाया जाता है कैनुला, वो भी जॉइंट्स पे मना करते हैं। यस मूवमेंट मूवमेंट भी होता है और जॉइंट भी सही नहीं मिलते, स्ट्रेट जब आपको स्ट्रेट मिल रही है कभी भी जॉइंट में भी डालना पड़ता है, क्योंकि जब नहीं मिलती है तो क्या करें। दूसरी वजह से मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप डाल सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ब्लड से मतलब है ना, यस सर दूसरी सैंपल चाहिए, प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्लड क्लीनिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, ये रूल के हिसाब से स्ट्रेट में लेनी चाहिए, ठीक है। सर मेरी फोटो लगाइए, मेरा लीजिए सर, मेरा फोटो लेके हमारे फोटो ज़्यादा लगाने वाली है, ठीक है। अच्छा, हमने तीनों यूज़ करे हैं, मेरा हाथ नहीं, मेरी भी लगा मेरी भी इनकी तरह ही है। ऐसा नहीं पूरा साइड होती है इसकी। देखो लैटरल मीडियल करके बोला, ठीक, लैटरल मीडियल इंटरमीडिएट या सेंटर को, लैटरल बाहर, मीडियल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, सब बीच में होगा, सेंटर मतलब बीच का, मीडियन 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 मतलब बीच का, इंटरमीडिएट, ठीक है। मीडियल लेकिन जो है मीडियल इनर साइड, ठीक है। प्लस टू का इंटरमीडिएट बोलते हैं, जैसे सर वही इंटरमीडिएट अभी क्या ही रहा है, क्योंकि स्कूलिंग और कॉलेज के बीच की स्टेज है, इसी स्टेज पे मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं हमें क्या करना है। इंटरमीडिएट स्टेज पे बीच की स्टेज खराब रहती है, यस सर पहले तो ठीक है। आपने लोकेशन देख लिया, उसके में अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब उसमें समझ लिए ना, लोकेशन समझ लिए। पहले क्या बेसिक प्लेन्स आर ओनली इफ द मीडियल क्यूबाइटल प्लेन इज नॉट ओपन। सर ये मीडियल क्यूबाइटल नहीं होगी तो उससे पहले का वैसे लिखने से कोई एग्जांपल कलेक्ट कर लेंगे। सेकंड से पहले हम लोग मीडियल देखते हैं ना, अब देखो उसकी दोनों नहीं दिख रही थी, बेसिक और पहले मीडियन दिख रही थी, यस सर वही पहले प्रेफर करते नहीं होंगे तो साइड से लैटरल या मीडियल वाला
बेसिलिक वेन इज केप्ट एज लास्ट चॉइस ऑप्शन। बेसिलिक वेन लास्ट में ऑप्शन रखते हैं। बेसिलिक वेन उसको लास्ट ऑप्शन रखते हैं। It goes more easily and runs directly over a nerve and artery. More dangerous and बेसिलिक वेन को हम लोग लास्ट ऑप्शन क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ से आर्टरी क्लोज होती है, बेसिलिक के क्लोज होती है आर्टरी, ठीक, और नर्व भी क्लोज होती है, अल्नर नर्व जो होती है, रेडियल नर्व तो पीछे जाती है। ये तो आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, आर्टरी वेन को पढ़ा नहीं, पता होना चाहिए। आर्टरी वेन को पता ही नहीं होना चाहिए। लेबोटॉमी जैसे पढ़ रहे हो, वेन्स की स्टडी कर रहे हो, तो वेन्स को पता ही होना चाहिए कहाँ की वेन सेफ है, कहाँ की नहीं अनसेफ है, ठीक है। वेन्स के बारे में पता ही होना चाहिए। आर्टरी भी पता होना चाहिए भाई, डीबीटी का भी करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मिलती और नॉट एबल टू डू इंट्रावेनस प्लेसमेंट और इंजरी हैंड वेन में भी हैंड वेन में भी यूज चल हैंड वेन्स में भी यूज। यहाँ पर नहीं मिल पाती है तो हम हाथ की veins of the hand and wrist are usually close to the surface, but they are prone to movement and rolling. सरफेस के ज़्यादा करीब रहती है, मतलब सुपरफिशियल रहती है, ये थोड़ी डीप रहती है। Using these veins that could be more painful for patients since there are nerves running through the hand as well. यहाँ से नर्स, यहाँ तो बढ़ाया गया नर्स दूर है, यहाँ पर नर्स पास में है, भाई छोटा एरिया है नर्स मेटाकार्पल के पास है, यहाँ पर नर्स भी ज़्यादा होंगी, एरिया कम है भाई। रेडियल अल्नर जैसे रेडियल तीनों नर्व आएंगे यहाँ पे, रेडियल नर्व इधर से आएगी, रेडियस बोन होती है इधर, रेडियल बोन की तरफ रेडियल आर्टरी भी होती है, इसी तरह यहाँ रेडियल की तरफ से रेडियल आर्टरी होती है। बोन के नेम पे आर्टरी के नेम रखे हुए पता, जैसे क्लेवाइकल बोन जैसे जस्ट नीचे होती है तो सब क्लेवाइकल बोलते हैं ना, सबक्लेवियन बोलते हैं, सबक्लेवियन बोलते हैं, क्लेवाइकल के नीचे होती है। ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं, ब्रैकियल आर्टरी कहाँ होती है? ब्रैकिया मतलब क्या होता है? ब्रैकिया मतलब क्या होता है? ब्रैकिया नहीं, ब्रैकिया का मतलब देखो, ब्रैकिया जहाँ पर ब्रैकियल पार्ट यूज होगा उसका मतलब हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक। ये ब्रैकियल एरिया है, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी इसी में होती है, हाँ वाइट होती रहती है बहुत। टॉपिक में पढ़ेगा यहाँ पर नर्व्स का स्कैपुला के जस्ट नीचे नर्व्स का सबस्कैपुलरी मतलब होती है, नर्व्स का जाल होता है, ठीक, वहाँ में एनास्टोमोसिस होता है। जहाँ कहीं भी जाल उनमें एनास्टोमोसिस, तो वहाँ पर ढेर सारी जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्कैपुला के नीचे मिलके जाल बनाती है, उसे बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। और जब कोई बस से गिर जाता है या थोड़ा गिर जाता है तो उसका सुन्न हो जाता है हाथ, तो या हाथ नहीं उठ रहा है तो ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी भी हो जाती है, ठीक। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, डेल्टॉइड में लगाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलत लगा दिया, थोड़ा ऊपर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या डैमेज होगी? कौन सी नर्व? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व यहाँ से जो हेड होता है ह्यूमरस का, उसी के पास से जाती है, ऐसे ट्रांसफर जाता है, हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक। वो उसमें टच हो गया तो मरीज का हाथ नहीं उठेगा इंजेक्शन लगाने के बाद, ठीक। आपको
आर्टरी वेन नर्व्स कॉमन पता होनी चाहिए। Using these can tend to be more painful for the patient since there are nerves present। तो अगर बेसिक वेन है या हैंड है इसके आसपास नर्व ज़्यादा होती है, ठीक है, और नर्व में अगर निकल छू गई तो एक बार मेरे से हुआ है, ठीक है, नर्व में अगर छू गई तो मरीज समझ लो कि चिल्लाएगा बहुत तेज, तुरंत खींच लेगा हाथ अपना बहुत तेज और पेन होगा, पेन वो कहेगा कि मेरे पूरा हाथ ये ऐंठन होने लगी है, फिर इसमें उंगलियां ऐंठने लगेंगी, उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी इसकी, अगर ठीक है हाँ अगर नस में टच केवल टच हुई है, बाद में धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा, हील आ जाएगा, लेकिन उसको दर्द कई दिन तक हो सकता है, 3 दिन तक हो सकता है, 7 दिन तक हो सकता है, महीने भर तक दर्द लगे, ठीक, नस बचा के काम करती है। अभी पता चला ये वेन से इसको पार करके नीचे से लेके नीचे, तो हम लोग 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एंगल पे हाँ सर, सैंपल कलेक्ट अलग करना, फिर थोड़ा सा पैरेलल को स्टिक कर देना है, ठीक है, करवाएंगे सर। अब फ्लेबोटॉमी क्लास में एक दिन सैंपल की क्लास करवाएंगे, इन लोग का हम निकालेंगे, आप ही करेंगे सर? पहले एक बार हम निकालेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे सर, हैं? हम निकालेंगे या मेरा मेरा सैंपल होते तो हम बताएगा, नहीं सर, आपका नहीं लेंगे, हम तो बता रहे हैं इसका लेंगे, इसका नहीं, पाँच लोगों को एक बार सैंपल निकालना पड़ेगा, आपस में गाइड हम करेंगे, साथ में रहेंगे, किसी का कोई गलत पता चला अंग्रेजी नहीं वही से देखेंगे ना, नहीं, इन्हें छोड़ देंगे, डेफिनेट जितने जो गड़बड़ करेंगे उतने पे हम हैंडल करते हैं। इन्हें छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से भी लेना है, यहाँ से if using these veins it is important to enter the vein with your hand holding it in place when you are drawing the blood। veins को जब भी आप सुनिए, आप जब भी veins से सैंपल लेंगे तो veins को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल, जब भी सैंपल लोगे veins को स्टेबल करना पड़ेगा, जो हमारी एंटीक्यूबाइटल वेन है वो तो मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन जो हमारी हैंड की वेन है, ठीक है, डॉर्सम ऑफ हैंड, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है हैंड पे डॉर्सम या डॉर्सल, जो मूवमेंट है सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट है, सरफेस एरिया है उसको पता होना चाहिए, ये आपका पामस सर्कल है, ये आपका इसको पाम बोलते हैं ना, पैर में सोल होता है, ये पामर एरिया और ये डोर्सम एरिया है, और एक तरह से इस पर डॉल है वेंट्रल और डोर्सल, वेंट्रल मतलब नीचे कह रहे वेंट्रल, ये डोर्सल, जैसे ये एंटीरियर है हमारा, पीछे पोस्टीरियर है, लेकिन ये हमारा वेंट्रल है, और ये डोर्सम है, इंटीरियर प्रोसीजर भी करते हैं, ठीक है, और डोर्सम एरिया मजबूत होता है, ठीक, लेकिन यहाँ ये मजबूत है, वैसे डोर्सम एरिया मजबूत होता है, जब कोई मारता है तो ऐसे कर लेते हैं ना, कि पीठ पे पड़े रहने, सामने ना पड़े, पीठ और दर्द होगा मतलब ये क्योंकि डोर्सल एरिया मजबूत, वहाँ मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ट्रैपेजियस मसल से एलडी है, एलडी जानते हो, लैटिन लैट्स जिसे बोलते हैं, ये सब मजबूत मसल है, सबसे मजबूत ट्रैपेजियस और एलडी है, ट्रैपेजियस में समझ लो भूख लगा करते हैं, ट्रैपेजियस गिरेगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ठीक है, ये समझ में आ गया, इसके बाद जो ये सब चीज़ें आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में पढ़ाई जा चुका है, ठीक है, ये वैक्यूम वाला है, ठीक है, वैक्यूम कंटेनर, ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर इंसर्ट होती है, ट्यूब्स के अंदर इंसर्ट होती है,
जो भी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो देखिए कॉटन की भी आती है, नायलॉन की भी आती है टर्निंग बेल्ट। अब आजकल स्लाइडर वाली ऑटोमेटिक आने लगी है, पुश वाली। जब कुछ नहीं मिलता है तो ये बहुत अच्छा रहता है। वेंस लॉक करने के लिए सबसे बेस्ट तो यही रहता है, क्योंकि ये रबड़ नहीं, हाथ से कंटिन्यूअस आपको प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ढीला जरा सा भी कर दिया, आप दिखाने के लिए तो बता रहे कि कस के पकड़े हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो हिल जाता है। अच्छा यहाँ की गेंद में क्या डिस्को करती है, यहाँ की गेंद देखो ना, इसको हिला सकते हो आप, मूवमेंट हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ की गेंद आप देखिए ये बेंच यहाँ पर मूव हो रही है, तो हम लोग जब भी सैंपल लेंगे इसको फिंगर को फिस्ट बनाने क्यों कहते हैं, ताकि आप देखो नहीं भागेगी। फिंगर मुट्ठी बनाने के बाद ये फिस्ट बना लिया तो यहाँ ये भाग रही है, इसको कर रही है, नहीं कर रही है। तो ऐसे करने पे देखो मूव हो रही है लेफ्ट राइट। तो हम जैसे शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे होता था, हम नीडल ऐसे लगा देते तो वो बेंच इधर भाग जाती है। इसको यहाँ तो पहले बांध दिया टर्निंग पे, फिर मुट्ठी बांध दी, तो ये इधर उधर नहीं जाएगी, भागेगी मूव नहीं होगी। इसको ऐसा नहीं करना है। ठीक है सर, ये सब चीज़ें आपको पता ही है।